प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। साथियों, आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा कर रख देगी। हाल ही में भारत में पेश आने वाला एक बदकार औरत का ऐसा वाकया जिसने लोगों को तौबा करने पर मजबूर कर दिया। बच्चे की पैदाइश के वक्त डॉक्टर और नर्सों की डर कर दौड़ लग गई और कोई करीब ना जा सका। हम जानते हैं साथियों, आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने भी यकीन नहीं किया था जब तक खुद इस वीडियो को देख नहीं लिया था। इसलिए आखिर तक हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उस औरत के बारे में भी आपको बताने वाले हैं जिसने एक साथ 3 सांप के बच्चों को जन्म दिया। ये सब क्यों, कैसे, कहां वकूअ पजीर हुआ, इसकी जानिब बढ़ने से पहले आप कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल रोज़े रसूल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मजीद ऐसी हैरानकुन वीडियोस आप देख सकें। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी अजीबो गरीब लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें देखते ही आप हैरान रह जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते, बिल्ली या दीगर पालतू जानवर को अपने बच्चे मानकर उसको पालते पोसते हैं। लेकिन भारत में मुंगेर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक खातून ने जहरीले सांप को ही अपना बेटा मान लिया है। यही नहीं, खातून के साथ रह रहा सांप भी एक बेटी की तरह खातून की हर बात मानता है। खातून और सांप के दरमियान माँ बेटे के रिश्ते को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मुंगेर हेड क्वार्टर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर कासिम बाजार के अंदर हीरो दयारा के डिकरा गांव में पेशे से मजदूर कृष्णा यादव की अहलिया मीना देवी एक जहरीले सांप को अपना बेटा मानकर उसका अच्छे से ख्याल रख रही हैं। इस सांप को लेकर वो घर का हर काम करती है और सांप भी एक फर्माबरदार बच्चे की तरह मीना देवी की हर बात मानता है और उसके कहे मुताबिक हर काम करता है। मीना देवी का मानना है कि सांप ने उसकी कोख से जन्म दिया है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मेरी कोख से 3 सांप के बच्चों ने जन्म लिया है। 2 बेटे और 1 बेटी को मैं अपने बच्चों की तरह परवरिश कर रही थी। मीना देवी ने बताया कि अपने तीनों बच्चों के नाम उन्होंने आंधी, तूफान और मेल रखा था, जिसमें से आंधी और तूफान की तो मौत हो गई, लेकिन मेल नहीं मरेगा। अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। मीना देवी की बातों को सुनकर और सांप को देखकर गांव वाले भी हैरान हैं। घर में सांप देखने वालों का दिन भर हजूम लगा रहता है। हालांकि साथियों, साइंस में इन बातों को नहीं माना जाता। इस खातून का ये दावा है कि उसने सांप के 3 बच्चों को जन्म दिया है। इस पर शायद ही कोई यकीन कर सके, लेकिन गांव वाले भी इस वाकये को सच मानकर उस सांप और खातून के प्यार को देखने उसके घर जाया करते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि जब उन्होंने ये सुना कि खातून ने सांप के बच्चों को जन्म दिया तो इन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब जहरीले सांप के छोटे बच्चों को खातून की गोद में बच्चे की तरह खेलता देखा तो उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया। गांव वालों ने कहा कि एक छोटा सा सांप खातून की हर बात मानता है। जब वो पास बुलाती है तो वो आ जाता है, दूध पीने को बोलती है तो दूध पीने लगता है। सांप खातून के साथ बच्चे की तरह बर्ताव करता है। दोस्तों, अब आइए आपको सुनाते हैं वो वाकया जिसका आगाज में हमने आपसे जिक्र किया था। ये दर्द भरी इबरतनाक दास्तान उसी खातून की जुबान में आपको सुनाता हूँ। साथियों, वो खातून कहती है कि मैं बदबख्त औरत हूँ जिसने खानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम पता नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना मिलाना हुआ, हर हद से गुजर गई। जहाँ तक मुमकिन हुआ गुनाह करती रही। एक को छोड़ा दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया। उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। जिस घर में मैं ब्याही गई थी, मेरा शौहर गरीबी का सताया हुआ बचपन में ही बाप का साया ना रहा था। माँ ने मुसीबतों से पाला था, कभी लोगों के बर्तन को धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा सा इंसान था, वो जमाने के फरेब नहीं जानता था। मेरी एक ही नंद थी। मेरी और नंद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, शौहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ।
मेरा शौहर ईंटें उठाता, कभी सर पर टोकरी उठाता। वो मजदूर था। वो ना मुझे अच्छा कहता था ना बुरा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना ना खाता था। इस बात से आप उसकी सादगी का अंदाज़ा कर लें। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मैं उसे जो भी कहती वो मुझे लाकर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियाँ राज भी कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं सर फैलाने वाली थी, मैं मक्कार थी। आप जहाँ औरतों को इतना खूबसूरत समझते हैं ना, वहीं पर मुझ जैसी बदसूरत औरतें हैं जो आशियाना जलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, लेकिन जब अपने शौहर से मैंने बात की तो उसने कहा बना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर मैंने पार्लर बना लिया। काम चलने लगा, पर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती हो, छोड़ दो पार्लर। मैं दिल ही दिल में हंसती कि यह थकन तो किसी और बाई से है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे रात को मिलने की जिद किया करता था, पर मैं इनकार कर देती। पर मुझे उसने इतना वर्गलाया कि मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। सास दिल की मरीज थी। शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ और वो तड़प कर मर गई। इसके बाद मैंने सोचा कि पार्लर छोड़ दूं, लेकिन घर में बेचैनी होने लगती। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। इस दौरान मैं 2 बार हामिला हुई। दोनों बार अबॉर्शन करवा दिया। मैं खुश होती थी, मेरा शौहर सोया रहता है, मुझे रोकता टोकता नहीं है। तीसरी बार मुझे देर से मालूम हुआ कि मैं हामिला हूँ, पर मैं बच्चे को गिरा ना पाई। अचानक मेरा शौहर बीमार हो गया। वो नहीं जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी अपनी हमसफर ही है। फिर एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपके शौहर नशावर कुछ लेता है जो जहर बन चुका है। इसके खून में वो जहर शामिल हो चुका है। इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ है। उस रात वो मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने उसके साथ क्या जुल्म किया था। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया, मेरी बाहों में दम तोड़ गया। मुझे वहशियत होने लगी खुद से। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझसे जब उसके मरने की वजह पूछी गई तो मैं इतनी बदबख्त थी कि उल्टा इल्जाम लगा दिया कि वो नशा करता था। सजा यहीं खत्म नहीं हुई। फिर मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आया। मुझे था कि शायद मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा होगा, मगर मैं भूल गई थी कि मैंने किसी खुशी और सहारे को अपने लायक नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स ने मेरा सर्जरी करने का फैसला किया और जो बच्चा पैदा हुआ उसको देखकर डॉक्टर्स और नर्स डर कर पीछे हट गईं। चीखने लगी, कुछ तो डर कर भाग गई, क्योंकि वो बच्चा अजीबुल खल्क था। उसकी जिल्द सांप की मानिंद थी, दोनों बाजू नहीं थे और एक टांग नहीं थी, और गौर से देखने से नाक की मुशाबिहत रखता था। वो कुछ देर ही जिंदा रह पाया और मर गया, मगर जिसने उसको देखा कानों को हाथ लगा लिए। अब मैं सबको क्या बताती कि ये मेरे किन कर्मों की सजा है और मुझे माफ़ी नहीं दी जा रही है। मैं अपने बच्चे के साथ 2 लोगों की कातिल हूँ। औरत मुझ जैसी जालिम, बदकार, बदनस्ल औरत जैसी भी होती है, वो औरत जो लोगों के घर जला सकती है, और औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती है। जहाँ जमाने में और लाखों भी दुख दर्द हैं, वहाँ मुझ जैसी औरतें अपनी बदबख्ती पे किसी को मौत के मुंह में सुला देती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा कोई पार्लर नहीं है। हाँ, आज कोई मेरा नहीं है। मैं कैंसर के अजाब में मुब्तला हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं ब्लड कैंसर है। मेरे भाई मुझे दारुल अमान छोड़ गए हैं। वो कहते हैं मेरा इलाज नहीं करवा सकते। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं एक बंद कमरे में हूँ जहाँ कोई मेरी चीखें ना सुने। मेरा जिस्म हड्डियों का पिंजर बन चुका है। मौत मांगती हूँ लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। नमाज पढ़ती हूँ कि शायद मैं बख्शी जाऊँ।
मैं अपने उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती है, जो माँ को बेटे से दूर कर देती है, जो बूढ़े सास ससुर को औलाद से दूर कर देती है, जो घरों में तमाशा लगाए रखती हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अंजाम बहुत दर्दनाक होता है कि जवानी जब ढल जाती है फिर मकाफाते अमल शुरू हो जाता है। सब सुनने वाले दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो औरतें जो मेरी राह पर हैं, जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती हैं, उनके लिए मेरी ज़िंदगी इबरत का निशान है। मेरी ज़िंदगी से इबरत हासिल करें। और मेरा तो वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनके पास अभी वक्त है, वक्त पर तौबा कर लें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।